Hey everyone, this is Siddharth and welcome to my channel Siddharth and UPSC। इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी के 7th चैप्टर की। एक बात मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो डील्स विद क्विक रिवीजन एंड नॉट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी अवेलेबल है ऑन माई चैनल। आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर अगर आपने पहले ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है। अगर आप ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हो और जल्दी से रिवाइज करना चाहते हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 7 टाइटल्ड आवर कंट्री इंडिया क्विक रिवीजन शुरू करते हैं। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का, जो इंडिया को वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है कश्मीर में, सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी जो कि है तमिलनाडु में, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कच्छ रीजन में इन गुजरात, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर्स और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर्स। सो इंडिया का एक्सटेंट नॉर्थ टू साउथ है 3200 किलोमीटर्स और वेस्ट टू ईस्ट है 2900 किलोमीटर्स। कन्याकुमारी मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, पूरी इंडियन टेरिटरी का नहीं, क्योंकि इंडियन टेरिटरी में मेनलैंड इंडिया के अलावा 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी आते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ये पूरी इंडियन टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। सो मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी और पूरी इंडियन टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इंडिया पूरी तरह से इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, देयरफॉर इंडिया इज कंप्लीटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इंडिया पूरी तरह से प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लाई करता है। सो इंडिया इज कंप्लीटली इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है विच इज 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, ये इंडिया के बीचों बीच से पास होता है। अब देखते हैं इंडिया का एक्सटेंट इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। एक बात मैं आपको बता दूं कि हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड्स का यूज होता है नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंट पता करने में, और वर्टिकल लॉन्गिट्यूड्स का यूज होता है वेस्ट टू ईस्ट का एक्सटेंट पता करने में। सो इंडिया के नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंट पता करने के लिए वी विल यूज लैटिट्यूड्स, एंड वेस्ट टू ईस्ट का एक्सटेंट पता करने के लिए वी विल यूज लॉन्गिट्यूड्स। मेनलैंड इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी से पास करने वाला लैटिट्यूड है 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स नॉर्थ, और इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट विच इज इन कश्मीर वहां से पास करता है 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, और इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट विच इज इन कच्छ रीजन यहाँ से पास करता है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट विच इज इन अरुणाचल यहाँ से पास करता है 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो इंडिया का एक्सटेंट साउथ टू नॉर्थ है 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ, एंड वेस्ट टू ईस्ट है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। सो अर्थ पर किसी भी लोकेशन पर कितना टाइम होगा ये डिपेंड करेगा कि वो लोकेशन कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, बिकॉज ऑन वन हैंड लैटिट्यूड्स डिटरमाइन करते हैं कि कोई लोकेशन कितनी नॉर्थ या साउथ में है, वहीं लॉन्गिट्यूड्स डिटरमाइन करते हैं कि कोई लोकेशन कितनी वेस्ट या ईस्ट में है। सो टाइम ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन विल डिपेंड ऑन विच लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू इट। इनफैक्ट एक लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी लोकेशंस होंगी उन सब पर सेम टाइम होगा। अब अर्थ अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। दैट मीन्स इट टेक्स 24 आवर्स टू ट्रैवल 360 डिग्रीज। सो एक घंटे में अर्थ घूमती है 15 डिग्रीज, एज 360 डिवाइडेड बाई 24 इज 15 डिग्रीज कवर करने में 60 मिनट्स लगते हैं, तो 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट्स लगेंगे। दैट मीन्स फॉर एनी 2 लॉन्गिट्यूड्स
जिनके बीच का डिफरेंस 1 डिग्री का है, इनके बीच का टाइम डिफरेंस होगा 4 मिनट्स का। जैसे कि एक सिटी जो कि लोकेटेड है ऑन 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और एक और सिटी जो कि लोकेटेड है ऑन 70 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इन दोनों सिटीज के बीच का लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है 10 डिग्रीज। सो इन दोनों सिटीज के बीच में टाइम डिफरेंस होगा 10 into 4 विच इज 40 मिनट्स, क्योंकि फॉर अ डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड द टाइम डिफरेंस इज 4 मिनट्स। और इनमें से कौन सी सिटी 40 मिनट्स आगे होगी? जो रिलेटिवली ईस्ट में है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ की रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। सो जो सिटी ज्यादा ईस्ट में होगी वो ज्यादा पहले सनराइज देखेगी, दोपहर और शाम देखेगी। सो जितना ज्यादा एक लॉन्गिट्यूड ईस्ट डायरेक्शन में होगा उतना ही वो टाइम में आगे होगा। अब किसी भी कंट्री का एक वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट होगा, जैसे कि इंडिया का है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। सो इंडिया से कई सारे लॉन्गिट्यूड्स पास करते हैं, जैसे कि 69 डिग्रीज ईस्ट, 70 डिग्रीज ईस्ट, 75 डिग्रीज ईस्ट, 97 डिग्रीज ईस्ट एक्सेट्रा। अब हर लॉन्गिट्यूड पर हम अलग अलग टाइम तो नहीं रख सकते। जैसे कि एक सिटी इंडिया में जिससे 90 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है, वहाँ अलग टाइम है व्हेन कंपेयर टू अ सिटी इन इंडिया जहाँ से 80 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। हर एक लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी सिटीज है उनका अपना एक यूनिक टाइम रखना इज नॉट फीजिबल। सो हम क्या करते हैं कि एक कंट्री के लिए एक ही टाइम रखते हैं। जैसे कि इंडिया में किसी भी 2 सिटीज में एक ही टाइम होगा, भले ही वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पर लोकेटेड है। गुवाहाटी में अगर दोपहर के 2 बज रहे हैं तो दिल्ली में भी 2 बज रहे होंगे। ये जो टाइम होता है जिसको पूरा कंट्री फॉलो करता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। और ये टाइम एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड का होता है। ये वो लॉन्गिट्यूड होता है जो पास करता है देश के बीचों बीच से। इंडिया के बीचों बीच से जो लॉन्गिट्यूड पास करता है दैट इज 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स ईस्ट। और इस लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग जो भी टाइम होगा वो पूरे देश में होगा। इस लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड और स्टैंडर्ड मेरिडियन। और जो टाइम इस लॉन्गिट्यूड पर होता है इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। सो इंडिया एक ही टाइम फॉलो करता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंडिया में एक ही टाइम जोन है। लेकिन ऐसे कई सारे देश हैं जिनका वेस्ट टू ईस्ट का एक्सटेंट बहुत ही बड़ा है, जैसे कि रशिया। ऐसे देशों में 1 टाइम जोन, सिंगल टाइम जोन रखना शायद फीजिबल ना हो। यानी कि पूरे रशिया अगर एक ही टाइम जोन फॉलो कर रहा है तो ये शायद बहुत सेंसिबल चीज ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रशिया में कई सिटीज में जो ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है वहां सनराइज सुबह के 5 बजे हो रहा होगा, और ऐसी भी बहुत सिटीज होंगी इन वेस्टर्न रशिया जहां सनराइज होते होते सुबह के 11 बज जाएंगे। सो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये बड़े कंट्रीज मल्टीपल टाइम जोन्स रखते हैं। जैसा कि रशिया में 7 टाइम जोन्स है। पूरे रशिया को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट का अपना एक टाइम है। सो स्मॉलर कंट्रीज यूजुअली हैव सिंगल टाइम जोन एंड सम बिगर कंट्रीज जिनका वेस्ट टू ईस्ट का एक्सटेंट काफी वास्ट है वो मल्टीपल टाइम जोन्स फॉलो करते हैं। नाउ वी विल सी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के 7 लैंड नेबर्स हैं और 2 मैरीटाइम नेबर्स हैं। इंडिया के लैंड नेबर्स हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इनमें से इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है विच इज 4096 किलोमीटर्स। जो एरिया इंडिया के अंडर है एट प्रेजेंट, वहां से अफगानिस्तान डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेकिन पीओके जो कि पाकिस्तान के अंडर है उससे अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। जो अफगानिस्तान का पार्ट पीओके से बाउंड्री शेयर करता है उसे बोलते हैं वखान कॉरिडोर। और क्योंकि पीओके को हम इंडिया का पार्ट मानते हैं इसलिए वी कंसिडर अफगानिस्तान एज आवर लैंड नेबर। इंडिया के मैरीटाइम नेबर्स हैं श्रीलंका और मालदीव्स। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है एक वाटर बॉडी कॉल्ड पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर which connects
two larger water bodies. Park Strait connects two larger water bodies, which are Bay of Bengal in east and Park Bay and Gulf of Mannar in west. और इंडिया और मालदीव्स को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल पास करता है लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स के बीच। इसको 8 डिग्री चैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वाटर बॉडी से पास करता है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो स्टेट्स बने हैं उनमें से ज़्यादातर बने हैं ऑन बेसिस ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज, जैसे कि हरियाणा विच वॉज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब इन 1966। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन पीपल एंड इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरी पोजीशन पर है चाइना और तीसरी पर है यूएसए। इंडिया में प्राइमरीली 6 तरह के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं: माउंटेन्स, डेजर्ट्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्ट और आइलैंड्स। इनमें से पहले माउंटेन्स देखते हैं। माउंटेन्स लोकेटेड है नॉर्दर्न इंडिया में और इनको हिमालयाज भी बोला जाता है। हिमालयाज मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि होम ऑफ स्नो। हिमालयाज को डिवाइड किया गया है 3 माउंटेन रेंजेस में। पहली है ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री, दूसरी है मिडल हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, और तीसरी है शिवालिक्स। ये तीनों रेंजेस नॉर्थ टू साउथ लोकेटेड है इन दिस मैनर ओनली, यानी कि नॉर्थ में है ग्रेट हिमालयाज, उसके थोड़ा साउथ में है मिडल हिमालयाज और उसके साउथ में है शिवालिक्स। ग्रेट हिमालयाज सबसे टॉल है तीनों माउंटेन रेंजेस में से और यहाँ हमें वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक्स भी मिलती है। एंड मिडल हिमालयाज आर नोन फॉर हिल स्टेशंस। नेक्स्ट लैंडफॉर्म है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फ्लैट सर्फेसेस एंड आर लोकेटेड साउथ ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज की सदर्न मोस्ट रेंज शिवालिक्स के साउथ में आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। These plains were formed due to deposition of eroded material from Himalayas by wind, water and ice। हिमालय से रिवर्स, विंड और आइस के थ्रू जो सैंड, सिल्ट और सॉइल एरोड हुई, इसकी डिपोजिशन से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। डिपोजिशन मीन्स सेटलिंग डाउन ऑफ एरोडेड मटेरियल ड्यू टू विच न्यू लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड। विंड, वाटर और आइस में से सबसे ज्यादा एरोजन और डिपोजिशन किया है वाटर ने, जो कि रिवर्स के थ्रू बहता है। इस एरोडेड मटेरियल में जिससे प्लेन्स बने हैं, इसमें सॉइल के बहुत फाइन या फिर छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन फाइन सॉइल पार्टिकल्स को बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट और इन एलुवियल डिपॉजिट से बनती है एलुवियल सॉइल। सो नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें एलुवियल सॉइल मिलती है एंड स्पेशली इन रिवर बैंक्स, यानी कि वो एरियाज जो कि रिवर्स के आसपास लोकेटेड है। एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है एंड बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर काफ़ी प्रेवलेंट है इन नॉर्दर्न प्लेन्स। जो मेजर रिवर्स होती है उनकी यूजुअली कई ट्रिब्यूटरीज होती है। ट्रिब्यूटरी मीन्स अ रिवर और अ स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स टू द मेन रिवर, दैट इज इट डिस्चार्जेस इट्स वाटर इनटू द मेन रिवर। जैसे कि यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना काफी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद प्रयागराज में गंगा को ज्वाइन करती है। एक मेन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज होती है उनकी अपनी ट्रिब्यूटरीज भी हो सकती है। जैसे यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, लेकिन यमुना की अपनी ट्रिब्यूटरीज भी है लाइक चंबल, केन, बेतवा एक्सेट्रा। एक मेन रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज और इन ट्रिब्यूटरीज की अपनी ट्रिब्यूटरीज, ये सब मिलाकर बनाते हैं रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में गंगा इज द मेन रिवर प्लस गंगा की ट्रिब्यूटरीज जैसे कि यमुना और इन ट्रिब्यूटरीज की अपनी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि यमुना की है चंबल और बेतवा, और अगर इनकी ट्रिब्यूटरीज भी है तो ये सब इंक्लूड करके बनता है गंगा रिवर सिस्टम। इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स मेनली रिवर्स की डिपोजिशन से बने हैं, जिनमें प्राइमरीली 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं: इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, और ये लोकेटेड है मेनली राजस्थान में। डेजर्ट्स बहुत सैंडी होते हैं, बहुत हॉट होते हैं, वाटर की बहुत स्कार्सिटी होती है यहाँ, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 फैक्टर्स वेजिटेशन भी काफ़ी कम होती है डेजर्ट्स में। नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज प्लाट्यूज।
प्लाट्यूज लोकेटेड है साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ये प्लाट्यू रीजन लोकेटेड है मेनली पेनिनसुलर इंडिया में, यानी कि इंडिया के वो रीजन में जो कि 3 साइड से पानी से सराउंडेड है। दैट्स वाई इन प्लाट्यूज को पेनिनसुलर प्लाट्यूज भी बोला जाता है। इंडिया के प्लाट्यू रीजन की नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं अरावली हिल्स, जो कि है वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। इन प्लाट्यूज के नॉर्थ में है 2 रेंजेस, विंध्यास और सतपुरास। इन दोनों रेंजेस से पास होती है 2 रिवर्स, नर्मदा और तापी। ये दोनों रिवर्स ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है। पेनिनसुलर प्लाट्यूज की वेस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करते हैं ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, जिनको सह्याद्रीज भी बोलते हैं, दीज आर कंटिन्यूअस इन नेचर एंड ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इन नेचर। ईस्टर्न घाट्स में एक स्ट्रिंग ऑफ प्लाट्यूज होंगे, फिर काफी गैप होगा और फिर दूसरे स्ट्रिंग ऑफ प्लाट्यूज होंगे। वेस्टर्न घाट्स में प्लाट्यूज के बीच इतना गैप नहीं है। पेनिनसुलर प्लाट्यूज आर रिच इन मिनरल्स जैसे कि कोल, आयरन ओर एक्सेट्रा। नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स 2 पार्ट्स में है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लोकेटेड है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आते हैं बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स विड्थ में कम है, यानी कि नैरो है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मोर इन विड्थ, दैट मीन्स दे आर रिलेटिवली ब्रॉड। 4 मेजर रिवर्स हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। These rivers pass through eastern Ghats and eastern coastal plains and drain in Bay of Bengal. Next landform is islands. India has 2 group of islands, Lakshadweep Islands and Andaman and Nicobar Islands. Lakshadweep is in Arabian Sea and Andaman and Nicobar is in Bay of Bengal. Lakshadweep Islands are coral islands. What are coral islands? Oceans और seas में एक marine animal होता है पॉलिप के नाम से। ये पॉलिप जब मरता है तो इसकी बॉडी पर, यानी कि इसके स्केलेटन पर ग्रो करते हैं दूसरे पॉलिप्स। फिर जब ये पॉलिप्स मरते हैं तो इनके स्केलेटन्स पर ग्रो करते हैं न्यू सेट ऑफ पॉलिप्स। ऐसे करते डेड पॉलिप्स के स्केलेटन्स का पाइल बनना शुरू हो जाता है। दिस पाइल ऑफ डेड पॉलिप्स फॉर्म कोरल आइलैंड्स। अब देयर इज अनदर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म विच इज कॉल्ड एज डेल्टा। डेल्टास बेसिकली प्लेन एरियाज ही होते हैं, लेकिन ये बनते हैं नियर माउथ ऑफ अ रिवर। माउथ ऑफ अ रिवर मीन्स वो एरिया जहां एक रिवर किसी सी या ओशन में ड्रेन करती है। प्लेन्स की तरह ही डेल्टास भी बनते हैं फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ एरोडेड मटेरियल विच इज मेनली ब्रॉट बाय रिवर्स। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि ड्रेन होती है इन बे ऑफ बंगाल, ये दोनों मिलकर बनाती है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन्स फैले हुए हैं इंडिया और बांग्लादेश में। लास्टली, डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स लीड्स टू डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, वेजिटेशन, एनिमल्स, क्लाइमेट एक्सेट्रा। किन्हीं भी 2 अलग लैंडफॉर्म्स जैसे कि माउंटेन्स और कोस्टल प्लेन्स, यहाँ आपको अलग कल्चर्स, अलग प्लांट्स एंड ट्रीज, अलग एनिमल्स, अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया में डाइवर्सिटी है कल्चर की, क्लाइमेट की, फ्लोरा एंड फौना की, उसको बनाने में काफ़ी बड़ा रोल रहा है डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स का। सो ये था ज्योग्राफी क्लास 6 के 7th चैप्टर टाइटल्ड आवर कंट्री इंडिया की क्विक रिविजन।